हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज इस समय आपको लेकर क्या है, लेट्स चेक। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। द हेरोफेंट, द स्टार एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन कोई मैसेज कनेक्टिविटी बनी है, किसी ने कोई कांटेक्ट किया है, बात करने की कोशिश करी है। एंड यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो भी पीड़ाएं, दुख, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स, जो भी कठिनाइयाँ थी वो एंड हो गई हैं। ठीक है, ख़त्म हो रही हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। एंड एक समय जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आपने स्ट्रगल से भरा देखा, वो आपके लिए अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के मन में कुछ मन मुटाव था, या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी की बातों में आकर आपके ऊपर शक कर रहे थे, या आपको लेकर उन्हें थोड़ा सा भड़काया गया था, या आप कह सकते हो कि किसी की तरफ आपके पर्सन का ध्यान ज़्यादा चला गया था और वो आपको इग्नोर कर रहे थे। तो ये सब एक तरह से आपके बीच में कार्मिक साइकिल थी जो एंड हो गई है। और अब आपके जो पर्सन की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, सारी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी मुझे आपके पर्सन के किसी प्रोफेशनल से मिलने के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। अब ये प्रोफेशनल देखो, इनके बॉस हो सकते हैं, ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ये इनके कलीग हो सकते हैं, ये आपके फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, ये इनकी फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, ये इनके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, या आप लोगों के म्यूचुअल जो हैं कलीग्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में बातचीत हो रही है। और ये किसी ऐसे पर्सन से बातचीत हो रही है जो बड़े वाइस हैं, जिनकी बात को ये बहुत मानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन किसी से बातचीत कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ है उसे सॉर्ट आउट कराया जाए। ज़िद्दी आप दोनों हो, ज़िद्दी आपके पर्सन भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से क्रिएट हुई हैं। एंड आपके पर्सन चाहते हैं जैसे कैसे करके इस चीज़ में अब कहते हैं ना, इन्हें आगे ना आना पड़े, और कोई फ्रेंड या कोई म्यूचुअल कलीग जो है आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दे, या कोई प्रोफेशनल, अगर आप लोगों के बीच में मैरिड हो आप लोग, और आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पर आपके बीच में सुलह हो जाए। ठीक है, एस ऑफ कप्स, यस, ओके। सो यहाँ न्यू बिगनिंग हो जाए, दोबारा से यूनियन हो जाए, फैमिली क्रिएट हो जाए, आप लोगों के बीच में मैरिज की वाइब्स हों, आप लोग एक बहुत अच्छा जो है फ्यूचर एक दोनों के साथ क्रिएट कर पाओ। उसके लिए मैं देख रही हूँ किसी प्रोफेशनल से बातचीत हो रही है, और मुझे हिकअप भी आई है जो एक कंफर्मेशन है। ठीक है, सो यूनिवर्स ने यहाँ ब्लेसिंग्स दे दी हैं आपको। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना ज़िद्दी हो रहे हो, और आप को मनाना इस टाइम उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए वो किसी की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि प्रोफेशनल की हेल्प क्यों ले रहे हैं। द स्टार एंड 7 ऑफ सोल्स, तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी बता रही है हीलिंग, स्टार की एनर्जी बता रही है एक क्लैरिटी, स्टार की एनर्जी बता रही है होप। हीलिंग की, अगर ये बचते घूमते थे क्योंकि इन्हें चीटिंग मिली थी कहीं से किसी से, तो इनको लगता था कि नहीं मुझे अटैचमेंट्स में नहीं जाना है, तो वो रिकवरी पे है। वो चीटिंग जिससे ये जूझे हैं, जिस चीटिंग को इन्होंने दिन रात अपने दिमाग में रखा कि नहीं ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उससे रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, और उनको एक होप डेफिनेटली मिल रही है कि हो सकता है आपका उनका यूनियन हो जाए, क्योंकि आप भी चाहते हो। तीसरा, मैंने बोला था यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी ये मिल रही है कि इन्होंने शायद आप पे डाउट किया था, किसी और के ऊपर डाउट किया था कि उसका रिलेशनशिप आपसे है, आप पे डाउट किया था कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इतने सारे इनकी तरफ इनिशिएट्स लिए और इस पर्सन ने उस टाइम पर आपको समझा नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन को मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं है, कि आपके पर्सन ने ना फिजिकल लेवल पर थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो कि इस रिश्ते को क्रिएट करने की कोशिश करी, और इमोशनल लेवल पर इतना ये रिश्ता क्रिएट नहीं किया। और
इस चीज़ से भी हील हो रहे हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ज़्यादातर ध्यान ना रिश्ते के आउटकम पे रहता था कि ये रिश्ता बनना है नहीं, ये रिश्ता बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये रिश्ते को जो है जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये रिश्ता अप्रूव होगा नहीं होगा, वहाँ ज़्यादा ध्यान रहता था। अब वैसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने कोशिश बहुत करी थी इस रिश्ते को बनाने के लिए, हो सकता है आपको समझाने के लिए, बट शायद उस टाइम आप नहीं समझे थे। बट मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आपको भी मिल रही है। यहाँ पर द 7 ऑफ कॉइंस मुझे बता रहा है कि कोई काम था, कोई डिज़ायर थी, कोई विश फुलफिलमेंट थी जो पूरी होनी थी, जिसका वेट था, जिसके बाद ही आपके साथ जो है आगे फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता था या फैमिली से बात की जा सकती थी आपके बारे में। तो वो चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई है। द हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पर? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी कि बड़े सोचते बहुत हैं, लगता है कि शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो या आप एक अचीवर हो, और ये पर्सन इतना ज़्यादा लाइफ में कुछ किया नहीं है इसने, और इसको लगता था कि शायद नहीं यार मुझे तो खैर वो पर्सन कभी पसंद नहीं करेगा, या मुझे तो कभी येस नहीं करेगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। वो डर था इस पर्सन के अंदर। द हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? एक यहाँ चैनल मैसेज और आया है कि हो सकता है आपके पर्सन को लगता था मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ रिश्ते में, मेरी वजह से रिश्ता चल रहा है, मैंने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रखा है, मैं ही सब कुछ जो है इस रिश्ते के लिए आज तक किया है मैंने। वो चीज़ों से भी बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उस ईगो से बाहर आ रहे हैं। तो मजीशियन यहाँ हाई प्रीस्टेस से ना मजीशियन क्लियरली पता लग रहा है किसी की तो पोल पट्टी खुल गई है, किसी के तो राज सामने आ गए हैं। अब ये देखो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ही अवेकनिंग हुई है, आपके पर्सन ही शायद आप कह सकते हो कि ऐसे थे कि उनका फ्लर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था, उनको अटेंशन बहुत चाहिए थी। ईगो वाली एनर्जी हो सकती है जिसमें इन्हें ये था कि आप ही करो इनके लिए जो करो, ये आपकी तरफ इनिशिएट एक्शंस ना लें क्योंकि ये तो बहुत महान है, या फिर आप कह सकते हो कि ये तो बहुत फेमस हैं तो आप इनको चेज़ करो, तो उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। दूसरा, ईगो की बात कर रही थी मैं अभी, देखो ईगो का कार्ड आ गया कि ये इन था कि मैं तो पावरफुल हूँ, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन मेरे पीछे पीछे भागेगी, मेरे पीछे पीछे भागेगा, तो वो उस घमंड से बाहर आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट द वर्ड, ओ माय गुडनेस, देखो मैंने अभी यहाँ कहा कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे आप लोगों के बीच में जो एंड होने थे, तो वो ट्रिगर जो आपने इनको करना था ना वो आपने कर दिया, जो लेसन आपने इनको सिखाना था, जो पार्ट आपने इसको सिखाना था आपने सिखा दिया इस पर्सन को वो पार्ट। तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ओछापन होता ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है, होता ना कुछ लोगों के मन में वहम, वहाँ से ये ग्राउंडेड एनर्जी में आ गए हैं। अब समझ रहे हैं, पेशेंस को समझ रहे हैं, क्या इन्वेस्ट किया है उसे समझ रहे हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे वो सब समझ रहे हैं ये अब, ठीक है। टू द सी, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिस्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा सामना किया है आपके पर्सन ने, ठीक है। इनफिनिश सिम्फनी, अनफिनिश सिम्फनी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बार बार गोल 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 घूम के वही चीज़ें रिपीट होती रही, क्योंकि मैंने बोला कि कुछ लेसन्स इन्होंने सीखने थे, वो शायद अब सीखे हैं, अभी तक नहीं सीखे थे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि रेजिस्ट रहते थे, या आप कह सकते हो ईगो में रहते थे, चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ लेग अप, क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को कुछ अचीव करना था लाइफ में, जिसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता था। देखो ये कार्ड्स बिल्कुल आपकी रीडिंग के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एंड बिटवीन वर्ल्ड्स, मैंने बोला ना कि ना कहीं कुछ चीज़ें सीखनी थी और वो सीख ली हैं और अब आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए, कि स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि किसी पास्ट पर्सन को लेकर इनके दिमाग में था कि उसने ऐसा किया तो शायद आप भी ऐसा करो, तो वहाँ उस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। अब मैं इन्हें क्लैरिफाई कर देती हूँ। टू द सी क्यों है यूनिवर्स? डिस्ट्रैक्शंस कहा था ना मैंने आपको, देखो कुछ लोग थे जिनकी वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं।
बार बार घूम के आप लोगों के बीच में फैमिली या ईगो आ जाती थी या अनक्लियर सिचुएशंस रहती थी। आपके पर्सन बहुत स्टबन बने रहते थे या बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे चीज़ों को लेकर, बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते थे, जिस वजह से मैं कह रही हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे या आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे या कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। यस, कुछ बनना चाहते थे लाइफ में, देख लो, ये पावर चाहते थे अपनी लाइफ में, ताकि तब जाके ये आपके साथ जुड़ें। सी, मैंने अब भी कहा कि कोई और था इस पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से शायद इन्हें लगता था कि ये इस रिश्ते पे काम करें या ना करें, क्योंकि हो सकता है उसने चीट किया तो शायद आप भी चीट करोगे। थैंक यू ज़रूर करना अपने ईश्वर को। हर एक कार्ड के साथ वही बात आ रही है, देख लो क्या मैसेज है यूनिवर्स यहाँ पर। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। जब आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, स्पेशली ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी की बता रही हूँ, वो दिन इनको पूरा याद है, इन्हें पता है कि इनसे गलती हुई है। आई नो आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। देखा, उस दिन उस पर्सन ने आपके साथ लाइन क्रॉस कर दी और वो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये जानते हैं, ये उस चीज़ के लिए गिल्टी हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। देख लो, अब यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि उसको पता है कि हाँ वो गलत था पर्सन, वो गलत थी पर्सन, उस पर्सन ने लाइन क्रॉस करी और वो आपके लिए नहीं है, वो सही नहीं है आपके लिए पर्सन। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट। आपके मैसेज भी एकदम वही आ रहे हैं कि उस टाइम शायद सब कुछ ठीक नहीं था उस पर्सन की, और आपके बीच में जो बातचीत हुई वो टाइमिंग सही नहीं थी, और वो टाइमिंग में सब कुछ गड़बड़ हो गई। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ समझी नहीं कि आप उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन थे, उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रीशियस पर्सन थे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब इन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि कुछ भी दुख पीड़ा आई है, कुछ भी कन्फ्लिक्ट आए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन के विचार बदल रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। Queen of Pentacles, the Two of Cups and the Wheel of Fortune। बल्ले बल्ले भाई तुम्हारी तो देखो। ठीक है, तो समय बदल गया है, टेंशन मत लो। आपके पास ऑफर भी आएगा। आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली लोगों के सामने बातचीत भी करेंगे, फैमिली को मनाने की भी कोशिश करेंगे, और इस रिश्ते को आगे ले जाने की बातचीत भी होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन करेजियस बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है लाइफ में, अपने पर्सन पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया है। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोका फाइट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रोका हो सकता है। पता नहीं रोका क्यों निकला मेरे मुंह से। द बर्डन, देखो इन लोगों की बन नहीं रही है, इन लोगों की पट नहीं रही है, और अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर हैं। अभी मैंने बोला था बिटवीन टू वर्ल्ड्स, बताई थी ना मैंने बात, ये जा ही नहीं रहा कार्ड उसमें। चलो ले लेते हैं इसको। द डेथ एंड रीबर्थ, इन लोगों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, चीज़ें अंत हो रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिश्ते को अंत करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मैंने पहले बोला कि क्रॉस रोड्स पर हैं। ये आपके पर्सन को लग रहा है कि ये यहाँ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखो क्रॉस रोड्स, ओ माय गॉड, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना इस पर्सन की वजह से स्ट्रगल ज़्यादा आ गया, वो जैसे रहते थे वैसे है ही नहीं, तो दोबारा इस लाइफ में जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जैसे थ्रेटन किया जा रहा है, या फिर उस पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है, या पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हैं आजकल इस रिश्ते में। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कहते हैं, आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, नेगेटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश करी है। द बर्डन, आपके पर्सन क्लियर हैं कि इन्हें अभी इस रिश्ते से निकलना है बाहर, जैसे कैसे करके बाहर निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, ये मेहनत करना चाहते हैं डेफिनेटली। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिकवरी चाह रहे हैं ये। एंड 8 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि इनकी हेल्थ नहीं, इनके पैसों की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है, जहाँ से ये रिकवरी चाह रहे हैं। यहाँ पर द मून की एनर्जी है, एंड द मून मुझे बता रहा है कि क्लियरली लो एनर्जीज़ में है, थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इन्हें हीलिंग चाहिए अभी। यहाँ पर ये पर्सन किसी भी तरीके के एक्शन लेकर ना यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस समय को भी बहुत मिस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं ताकि इनकी हीलिंग हो।
दोबारा से क्वीन की एनर्जी से निकल के नाइट की एनर्जी में जाना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा है कि मैं बस हील हो जाऊं और फिर से मैं वैसा ही बन जाऊं जैसा मैं था या जैसे मैं थी पहले, ठीक है। फैमिली, टावर, आउटकम मून। अरे माँ, क्या आ गया यहाँ पर, फैमिली को क्या हो गया भाई? देखो किसी की तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, अचानक से ऐसा होगा, अचानक से, मैंने कहा था ना कि पर्सन को जल्दी से जल्दी निकलना है थर्ड पार्टी की लाइफ से। अचानक से ऐसा होगा कि आपके पर्सन की फैमिली डिसीजन ले लेगी कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, कुछ अचानक से होगा। कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, वो वाली एनर्जी है। द मून क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ओ सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आउटकम में ना कुछ चीज़ें हिडन हैं, जैसे आपको याद करना, पुरानी बातें बहुत याद करना, बट आपके सामने शो ना करना, ठीक है। आपको ये शो करना कि सब कुछ बिखर गया है, चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले जैसे दिन आ जाएं, बट अंदर ही अंदर यहाँ पर ये एनर्जी है कि सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसा है कि इनको ये ज़्यादा चिंता है कि जो हो रहा है ना वो चुपचाप ख़त्म हो जाए, किसी को पता भी ना चले, मतलब सब कुछ ठीक जल्दी से जल्दी हो जाए। और आप कह सकते हो कि मतलब सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे वाली एक होती है ना वो कहावत, कुछ ऐसा, ठीक है। ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक और क्या है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा होता है ना। आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, लो एनर्जीज में मत जाओ और अकेले कम बैठा करो, ठीक है। क्योंकि जब भी अकेले बैठते हो तो पीछे सारा दिमाग सारा ना वहीं चलता रहता है, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ये हो गया, वो हो गया। आज मैंने नेम इनिशियल्स नहीं लिए, चलो बता देती हूँ। KFGUOVYCISLHNEARTEB आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आप सबके लिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।